हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्लेम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है आप लोग पूरी तरह से क्लेम जो है सेटलमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको वह कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं दिखाते हैं। यह पूरा प्रोसेस जानने के लिए हम अभी एक यूएन पोर्टल ओपन करते हैं, फिर आपको पूरी बारीक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ से इसको लेटर कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑनलाइन क्लेम पर, ऑनलाइन सर्विसेज पर आते हैं और सर्विसेज आने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ जो है फॉर्म टाइप है 31 और देखिए यहाँ क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम जो है इनका रिजेक्ट हो चुका है। क्यों हुआ है? मेंबर नेम शुड बी प्रिंटेड ऑन कैंसिल चेक, मतलब इनके कैंसिल चेक को जो अपलोड इन्होंने किया है कैंसिल चेक, उस पर इनका नाम प्रिंटेड नहीं है। अगर नाम प्रिंटेड नहीं रहता है तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्लेम करने से पहले आप ऐसे चेक को पोर्टल पर सबमिट कीजिए जो कि पूर्ण रूप से प्रिंटेड हो। ठीक है, तो यहाँ प्रिंटेड होना आवश्यक है और प्रिंटेड यहाँ नहीं था, इसलिए यह क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया। तो फुल एंड फाइनल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पासबुक की कॉपी हम अटैच कर रहे हैं वह भी पूर्ण रूप से प्रिंटेड हो और उस पर जो है अपने ब्रांच मैनेजर का सील और साइन किया हुआ हो, और अगर चेक अपलोड कर रहे हैं तो वह भी पूरी तरह से प्रिंटेड हो, उसमें आपका नाम तो निश्चित रूप से प्रिंटेड हो, तब जाके वह क्लेम जो है सेटल्ड होगा। ठीक है, तो पहली बात यह हो गई। अब दूसरी बात हमको देखना है कि पहले हम लोग व्यू स्टेटस पर आके सर्विस हिस्ट्री में देख लेते हैं। सर्विस हिस्ट्री में सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि डेट ऑफ एग्जिट आपका डला हुआ है या नहीं है। तो देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डला हुआ है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ नहीं है मेंशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस मेंशन है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस मेंशन नहीं है। तो इस केस में जो है आप यहाँ से विड्रॉ तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपना डेट ऑफ एग्जिट इस पर मेंशन नहीं किए हैं। डेट ऑफ एग्जिट किस तरह से मेंशन किया जाता है, इसके लिए जो है हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम आपको आई बटन पर डाल देंगे। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि पीएफ का डेट ऑफ एग्जिट किस तरह से अपलोड किया जाता है जब आपका एम्प्लॉयर जो है आपके पास नहीं है, एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर एम्प्लॉयर से कांटेक्ट हो पा रहा है तो उनसे भी आसानी से यहाँ से डलवा सकते हैं, उनको अपना डिटेल्स भेजकर। तो दूसरी बात हो गई कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं है, यह भी हमको देखना होगा। अब देखिए एक बहुत ही बारीक पॉइंट हम दिखा रहे हैं। अगर अपने से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर रहे हैं तो इस केस में हम लोगों को क्या देखना होगा? मैनेज टैब पर आते हैं और मार्क एग्जिट पर क्लिक करते हैं। मार्क एग्जिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपका कंपनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ देखिए आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस दिया हुआ है, ईपीएफ दिया हुआ है, और यहाँ देखिए एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन है दिसंबर 21। एम्प्लॉयर का जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर ने जो आपके पीएफ पोर्टल पर लास्ट कंट्रीब्यूशन डाला है वह दिसंबर में डाला है। लास्ट कंट्रीब्यूशन डेट दिसंबर है, तो दिसंबर ही आपका कोई सा दिसंबर में ही डेट वैसा होगा। देखिए दिसंबर में ही एम्प्लॉय लास्ट कंट्रीब्यूशन दिसंबर में डाला है। तो देखिए यह जो है एम्प्लॉयर का लास्ट कंट्रीब्यूशन है दिसंबर का, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन दिसंबर का बन रहा था वही उन्होंने जनवरी में पेड किया एम्प्लॉयर को। इसके बाद जो है पीएफ ऑफिस को, एम्प्लॉय को और पीएफ ऑफिस को। तो यहाँ देखिए दिसंबर में ही डेट ऑफ एग्जिट आ रहा है इनका, यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। और
कोशिश कीजिएगा कि पहले पासबुक भी चेक कर लेना है और पासबुक में देखना है कि पूरा कंट्रीब्यूशन डाला गया है या नहीं। अगर पूरा कंट्रीब्यूशन डाला गया है तो आप दिसंबर मंथ का लास्ट जो है डेट, उसको ही अपना डेट ऑफ एग्जिट मान के इसको हम क्लिक करते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ से लास्ट वाला क्लिक करके अपडेट कर देंगे। और देखिए सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यह नहीं करना है, यह भी नहीं करना है, यह भी नहीं करना है। यह 3 ऑप्शन स्टार्टिंग वाला नहीं डालना है। लास्ट वाला ऑप्शन एनी अदर रीजन, इस पर क्लिक करके हम लोगों को डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना है और फिर पीएफ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी जो है हम 3-4 पॉइंट की आपसे बातचीत किए और यह पॉइंट ध्यान में रखकर फिर आप अपना पीएफ का फाइनल क्लेम कीजिए। 100% पीएफ का क्लेम आपका सेटल्ड होगा। ठीक है, अगर इनमें से कुछ बात को आप इग्नोर कर देते हैं और खुदा न खास्ते गलती से जो है आपका गलत डेट मेंशन हो गया तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप सुरक्षित रहें, आपका सारा पैसा आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए आपको यह सारा प्रोसेस निश्चित रूप से फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही एक जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।